अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर देखा रहे, ये दो जेनिटेलिया से मिलकर बनता है, दो जेनिटेलिया से। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो दोनों के अंदर दो जेनिटेलिया होते हैं, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक इंटरनल जेनिटेलिया। ये आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर आपको दो ओवरी नजर आती हैं और दोनों ओवरी के बाद ये डक्ट है, नाली है, इसका नाम ओविडक्ट है। ओविडक्ट ओपन होती है, इस पार्ट के अंदर देयर कॉल्ड यूट्रस है। यूट्रस का सबसे बाहर वाली दीवार को कहते हैं एपिमेट्रियम, उसके बाद वाली मायोमेट्रियम, उसके बाद वाली एंडोमेट्रियम, और ये जो ओपनिंग है दे आर कॉल्ड वजाइना। और वजाइना और यूट्रस के दरमियान जो कनेक्शन है, जो आपस में लिंक बनाता है, उसको कहते हैं सर्विक्स है। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है। सबसे पहले आती है ओवरी। ओवरी हर एक फीमेल के अंदर 2 इन नंबर है, 2 की तादाद में होती है, और ये प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी की खाली जगह के अंदर। और ये खाली जगह कहाँ पर है? ये लोकेटेड होती है एट लेटरल साइड ऑफ एब्डोमेन। जो पेट की लेटरल साइड है, वहां पर बॉडी कैविटी है, और उस बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद है ओवरीज। एक जो ओवरी है ये एक्टिव होती है 1 मंथ के अंदर। जैसे दूसरा मंथ स्टार्ट होता है तो दूसरी ओवरी एक्टिव हो जाती है और पहले वाली इनएक्टिव हो जाती है। तो 1 मंथ में एक ओवरी एक्टिव होती है। अब जो ओवरी है, इस ओवरी से क्या बनता है? एग। और जब एग यहां से निकल के चला जाता है ओविडक्ट के अंदर, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। मतलब कि डिस्चार्ज होना है एग का फ्रॉम ओवरी एट वन टाइम, दे आर कॉल्ड ओव्यूलेशन का प्रोसेस है। और इसी ओवरी के अंदर एग जो प्रोड्यूस होता है, एग की प्रोडक्शन को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड oogenesis। मतलब प्रोडक्शन ऑफ एग दे आर कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis एक प्रोसेस है, एक पूरा मेथड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है। इसकी प्रोडक्शन को कहते हैं oogenesis, और यहाँ से एग का निकल के यहाँ पे जाना दे आर कॉल्ड ओव्यूलेशन है। अब आ जाता है अगला पार्ट, जिसका नाम है ओविडक्ट। अगला पार्ट का नाम क्या है? ओविडक्ट। ये ओविडक्ट आ गई, 1 और ये 2, तो ये भी 2 इन नंबर है। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फ्लोपियन ट्यूब, या आप यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब किसका नाम है? ओविडक्ट का। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है इस जगह पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब एग यहाँ पे वेट करता है, यहाँ पे स्पर्म आता है, इसको फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है, यहाँ पे आपको नजर आती है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अब यहाँ से जब एग यहाँ पे आता है तो इसको कैरी कौन करता है? इसको पकड़ने वाला ये मेरे बच्चे स्ट्रक्चर होता है, जिसको नाम दिया जाता है फिम्ब्रियाई। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कैरी करता है एग को, दे आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई। मतलब कि डिस्चार्ज ऑफ एग का होना फ्रॉम ओवरी एट वन टाइम एंड द रिसीव फ्लोपियन ट्यूब। और ये फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है एग, और इसको रिसीव करने वाला जिसकी मदद से पकड़ता है ये एग को, बड़ा उसका नाम क्या? दे आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई है। तो फिम्ब्रियाई की मदद से एग यहाँ से निकल के आ जाता है ओविडक्ट के अंदर है। अब जो एग है वो यहाँ पे मौजूद है एक स्टेज के अंदर, और वो है मेटाफेज ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो एक स्टेज में आपको नजर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एग यहाँ पे किस हालत में मौजूद है? ये आपको सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में नजर आता है। और वो सेकेंडरी oocyte किस फेज में है? बेटा ये मेयोसिस की मेटाफेज में रुका हुआ है। ये आगे चेंज नहीं होता जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, उस वक्त तक ये मेटाफेज की स्टेज में रहता है, और इसका नाम क्या? सेकेंडरी oocyte है। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे आपको पता है, आगे जाके जायगोट बन जाएगा, और जायगोट जाके यूट्रस में आगे मुकम्मल प्रेगनेंसी या बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो ये ऐसे ही फिर आगे आ जाता है, जिसका नाम क्या? सेकेंडरी oocyte। और ये किस फेज में मौजूद है, ये आपने कभी नहीं भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मेटा फेज के अंदर। अब अगला पार्ट है यूट्रस। यूट्रस 1 इन नंबर है, 1 है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो एग है, जो जायगोट है, वो इम्प्लानेशन होते हैं। यहाँ पे सारा प्रोसेस होगा, पूरी डेवलपमेंट होगी। मतलब ये साइट ऑफ जायगोट डेवलपमेंट है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट होती है या इम्प्लानेशन होती है जायगोट की, उस जगह को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर माँ और बच्चे के अंदर कनेक्शन बनता है, दे आर कॉल्ड प्लेसेंटा। ये एक ऐसी ट्यूब है जो स्टैब्लिश होती है बिटवीन मदर एंड फीटस। फीटस और मदर के दरमियान ये नाली बनती है, और इस नाली का नाम क्या बेटा? प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा का काम क्या है? ये एक्सचेंज करवाता है गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल। मतलब 2
जानदारों के दरमियान एक्सचेंज करवाने वाली नाली है। वो दो जानदार कौन से हैं? एक मदर है और एक उसके पेट में पलने वाला बच्चा फीटस है। इन दोनों के दरमियान गैसों का तबादला करवाना, न्यूट्रिएंट्स का तबादला करवाना और वेस्ट मटेरियल का तबादला करवाने वाली जो नाली है, दे आर कॉल्ड प्लेसेंटा है। अब इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर मैंने ओवरी का नाम बोला था। ओवरी में एक प्रोसेस है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस होता क्या है? देखो मेरे बच्चे, जो भी फीमेल है ना, उनकी जो ओवरी है उसके पास होते हैं जर्म सेल्स। वो जो जर्म सेल्स है ना, वो अपने आप को चेंज करते हैं ओगोनिया के अंदर। ये सेल है जो कि डिप्लॉइड 2n है। अब ये माइटोसिस करता है और अपना साइज इंक्रीज करता है, तो ओगोनिया माइटोसिस के बाद चेंज हो जाता है प्राइमरी oocyte के अंदर। अब बन गया प्राइमरी oocyte, तो माइटोसिस है तो 2n पहले था, अब भी 2n होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब बेटा प्राइमरी oocyte के बाद तो यहाँ से मियोसिस 1 के बाद प्राइमरी oocyte जाके एक पोलर बॉडी बनाती है और सेकेंडरी oocyte बना देती है। ये पोलर बॉडी आगे जाके डिस्कार्ड हो जाती है, नॉन फंक्शनल होती है। ये एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो कि नॉन फंक्शन जो कि परफॉर्म नहीं करता। ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये मेटाफेज में रुका हुआ, और मेटाफेज में इसको नाम दिया गया सेकेंडरी oocyte। इस फेज में रुका होता है और वेट करता है कि आगे फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आगे मियोसिस 2 होती है और ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड होता है, एक अगेन पोलर बॉडी बना देता है और ये अपने आप से एक जो स्ट्रक्चर बनाता है, दे आर कॉल्ड एग है। ये जो स्टेप है ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये अपने आप को इसी फेज में रोक लेता है और इसी फेज के बाद आगे आपको पता है कि मेंसेस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी या बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आगे जाके एग से आगे जायगोट पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक oogenesis से 3 पोलर बॉडी बनती है और एक एग बनता है एक oogenesis से। तो ये था इंटरनल जेनिटेलिया। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वजाइना आती है। वजाइना फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है फीमेल का, जहाँ से वो सेक्स करती है, वो कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर फीमेल का है। इसको बर्थ कनाल भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी साइट है वेयर फीमेल रिसीव स्पर्म्स, जहाँ से वो रिसीव करती है स्पर्म्स को। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दे आर कॉल्ड वजाइना है। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपने एज इट इज़ ही लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और सारे के सारे लेक्चर्स की प्ले लिस्टें बनी हैं। आप जाकर हर एक प्ले लिस्ट को ओपन करके लेक्चर्स ले सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।